नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और अपेक्षा करता है कि आप स्वस्थ रहें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं, पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं, क्या आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं? इस पर क्या आपने कभी विचार किया या आपने कभी सोचा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं? मेरा मतलब किस कार्य से है? मेरा मतलब है कि आप जो दैनिक कार्य, चाहे आप गृहस्थी में हैं या आप बिना गृहस्थी के हैं, जो दैनिक कार्य आप करते हैं, पूजा पाठ से लेकर और सामाजिक कार्य से लेकर और आंतरिक, जिसे आप ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है, क्या आप उन कार्यों को सही तरीके से कर रहे हैं? कितने ही गृहस्थी लोग अपने कार्यों को बिगाड़ कर रखे हुए हैं, अपने गलत कार्य करते हैं। गृहस्थी चलाने में जिन कार्यों की आवश्यकता होती है उन कार्यों को ना करके वो कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे उनकी गृहस्थी तो नहीं चल पाती है और उल्टा बिगड़ जाती है। आपको वह कार्य नहीं करना है और अगर कर रहे हैं तो आप तुरंत बंद कर दीजिए। अभी बहुत सारे लोग, कर्जा बहुत हो गया है गुरुजी, गुरु मंत्र दे दीजिए। हम उनको यही कहते हैं कि केवल गुरु मंत्र लेकर आप अपना कर्जा नहीं उतार सकते या कोई और क्रिया करके आप कर्जा नहीं उतार सकते। कर्जा उतारने के लिए आपको प्रयत्न करना है। आप साधना भी करेंगे और प्रयत्न भी करेंगे, कोई ना कोई कार्य आपको करना होगा। अगर कोई शक्ति आपको कुछ देना चाहेगी तो किस रास्ते से देगी? आप अगर यह समझते हैं कि अप्सरा, यक्षिणी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, भैरव जी मुझे आकर घर में धन देकर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, जो जरिया आपके पास कमाने का है उसी के द्वारा आपको उन्नति कराई जाएगी और उसमें बरकत कराई जाएगी, जो आपके जीवन को ऊपर उठाएगी। आपको नए नए तरीके उसमें बताए जाएंगे और कोई नया आपको विचार भी दिया जाएगा कि यह कार्य और कर लीजिए। मित्रों, इसीलिए आप अपने ऊपर एक प्रकाश डालिए। आप क्या करते हैं? आप जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं या कहीं कोई पैसा लगाते हैं कि दूना हो जाए, या ब्याज पर देते हैं, या आप नशा करते हैं, कोई हैवी नशा, पान, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के बहुत सारे नशे हैं। आपने क्या कभी कोई डायरी बनाई कि आप डेली व्यर्थ में कितना पैसा बर्बाद करते हैं? उस पर आप विचार करिए, उन्हें लिखिए कि आज इतना पैसा मैंने बर्बाद किया, जो आपकी गृहस्थी में एक रुपये भी काम नहीं आया, आपके खाने के काम नहीं आया, आपके बच्चों के काम नहीं आया। आप दूसरों के पास क्यों जा रहे हैं पूछने के लिए? हमारे जैसे लोगों से आप क्यों पूछ रहे हैं? हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप पूछते हैं उपाय बताइए, कर्जा बहुत हो गया। भाई, कर्जा आपको निपटाने का तरीका है ना, उस तरीके से आप करिए। पहले आप अपने आप को संयम में करिए, नियंत्रण में लाइए। ऐसा नहीं आपका थोड़ा मूड खराब हो गया, आपने 200 रुपये और खर्च कर मारे, या तो दारू पी ली, या गांजा पी लिया, अफीम खा लिया, जो भी नशा आप करते, तो उससे तो आपका कर्जा बढ़ेगा। क्यों? कि आमदनी आपके पास कुछ हुई नहीं, कर्जा पहले से है, कर्जे वाला मांगने आएगा तो आपका मूड खराब होगा, आपका मूड खराब होगा तो आप और खर्च करेंगे। इन क्रियाओं से आपका जीवन बर्बाद होता है, साथ में आपके रहने वाले परिवार के लोग भी दुखी होते हैं। आपके इन क्रियाकलापों से हो सकता है कभी कभी मोहल्ले के लोग भी परेशान होने लगते हों,
क्योंकि जो चीज, जो बात सामाजिक नहीं है, उससे हर व्यक्ति को परेशानी होती है। कष्ट में दूसरा व्यक्ति रहता है, परंतु देखने वाला, अड़ोसी पड़ोसी या जो आपके घर परिवार से प्रेम करता है, उसे भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। आपके इन कर्मों के द्वारा, इन कारणों से वह भी बड़ा दुखी रहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु आप अपने में मस्त रहकर मानते ही नहीं है। फिर क्या करते हैं आप? YouTube पर जाते हैं, वहाँ वीडियो देखते हैं, कर्जा उतारने का मंत्र। भाई मंत्र भी जब ही कार्य करेगा तब आप अपने को नियमित करेंगे या अपने को सुधार कर उस तरह का बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज से मंत्र जाप कर दिया और कल से लक्ष्मी जी या भगवान कुबेर जी आपको पैसा देना शुरू कर दें। नहीं होगा ऐसा। आपकी क्रिया द्वारा ही पैसा आपके पास आएगा। जो व्यक्ति यक्षिणी अप्सरा साधना करता है उसको भी वह मार्ग बताती हैं, पैसा लाकर नहीं देती हैं। कार्य आपको ही करना है, वह बताएंगी। हो सकता है आपको कहीं गड़ा हुआ धन बता दें, दबा हुआ धन बता दें, या कोई ऐसा कार्य बता दें कि आप इसमें पैसा लगा दीजिए, आपका दूना हो जाएगा। मगर आपको करना है वो। आप करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। परंतु आप नियम से रहेंगे तभी वह बताएगी शक्ति। आप नियम से नहीं रहेंगे तो क्या बताएगी? 2 दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया, फिर कर लिया, अरे मूड खराब हो गया था इसलिए नहीं किया। भाई अपने मूड को खराब क्यों करते हो आप? इसलिए करते हो कि आपको पैसा ना होने के कारण क्रोध बहुत आता है, बात बात पे गुस्सा आती है। गुस्सा के साथ आप करना कुछ नहीं चाहते, खाली पड़े रहना चाहते हैं, खाली दिमाग को सोचते हैं कि यह कैसे मिटेगा। फिर कोई आता है तो घर से भाग जाते हैं पैसा मांगने। यह कोई हल नहीं। आप अपने पैसे को पहले रोकना सीखिए। लक्ष्मी आती तो है, परंतु आप उसे रोकना नहीं जानते, उसका स्वागत करना नहीं जानते, उसकी बेइज्जती करते हैं आप। आया लगाया, आया उड़ाया। अरे भाई उसको स्वीकार करो, उसको रखना सीखिए, थोड़ा रखना सीखिए, ज़्यादा नहीं सीख रहे तो। जब आप उसे रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तभी तो आपके यहाँ बरकत होगी, सफलता मिलेगी। आप अपने घर परिवार जीवन को तभी तो चला पाएंगे। आपको अपने ऊपर अपने किए गए कार्यों का निरीक्षण करना है, टॉप टू बॉटम, कि क्या हम करते हैं और कौन सा धन हम व्यर्थ में नष्ट करते हैं। आप उसको रोकें, चाहे 10 रुपए हो चाहे 5 रुपए हो, आप उन्हें रोकेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। व्यर्थ के खर्चे को जितना हो बंद कर दीजिए। अपने परिवार के साथ उस खर्चे को आप करें। उनको तो उतना चाहिए ही, घर में सब्जी चाहिए ही, बच्चे की स्कूल चाहिए ही, छोटा मोटा बच्चा है तो उसको भी 10-5 रुपए चाहिए ही। परंतु आप इकट्ठे 100-200 खर्च कर देंगे तो उनकी पूर्ति कहाँ से होगी? मित्रों, इस बात को क्यों नहीं आप सोचते कि जो खर्चा मैं अपने ऊपर कर रहा हूं, अगर वही खर्चा मैं अपने पूरे परिवार के ऊपर कर दूं तो परिवार ही खुशहाल हो जाएगा उतने ही पैसे में। परंतु यहाँ कुछ उल्टा हो जाता है कि आप उतना पैसा अकेले खर्च कर जाते हैं और परिवार के लिए फिर उतना और चाहिए, और वह आए कहाँ से? क्योंकि आप तो अपनी मन की इच्छा पूर्ति कर लेते हैं। परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए आपको ध्यान नहीं देना है तो फिर परिवार रखा क्यों? परिवार के ध्यान के लिए आपको पहले प्राथमिकता देना है, फिर आप अपने लिए जब करें जब बचे। वैसे तो ना करें, क्यों कि आप उसके लिए नहीं योग्य हैं। आप तब योग्य होंगे जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका घर परिवार जीवन सफल हो या आप उन्नति करते हो। फिर भी जो लोग बहुत सारा धन कमा रहे हैं वो इस तरह पैसा नहीं उड़ाते हैं, नष्ट नहीं करते हैं,
बड़े संयम में रह के, बड़ी सादगी में रह के कार्य करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। आप भी वह क्रिया करिए, आपका भी परिवार अति सुंदर, अति अच्छा जीवन काटेगा और आप भी खुश रहकर जीवन काटेंगे और लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। मंत्र जाप पढ़ते हैं तो आप करिए, संयम में रहना सीख लीजिए, नियंत्रण में रहना सीख लीजिए। चाहे जिसको देखकर, चाहे जिसके साथ में, चाहे जो कार्य मत करिए। मित्रों, जीवन को बिगाड़ने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, उन्हें आदमी जल्दी पकड़ लेता है, मगर जीवन को सुधारने वाले रास्ते जल्दी व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है, और अगर पकड़ता भी है तो जब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप सही रास्ते पर आ जाइए, पटरी पर चलिए, पटरी के इधर उधर मत भागिए, गड्ढों में मत गिरिए, सीधी पगडंडी बनी हुई है तो उस पर चलिए, आप मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। अगर आप गिरेंगे तो फिर कहां से पहुंचेंगे। इसलिए आपको सीधा रास्ता दिखाया भी गया है, बताया भी गया है। नहीं जानते हैं तो आप सुनकर ही जान लीजिए, दूसरे को देखकर ही जान लीजिए कि यह कैसे रहता है, मैं कैसे रहता हूँ। सात्विक लोग बहुत सारे रहते हैं, अच्छे लोग बहुत सारे रहते हैं, उनके संपर्क में रहिए। बुरे लोगों का धीरे धीरे साथ छोड़ दीजिए। जो आपसे दोस्ती रखते हैं, मित्रता रखते हैं, आपका मनोभाव उनके साथ है, उनका आपके साथ है, उनसे कतरा जाइए। आप कभी उनसे मिलने की कोशिश मत करिए, उस स्थान पर मत जाइए जहां आपको गंदी आदतें सीखने को मिले। अच्छे लोगों का धीरे धीरे आप साथ पकड़िए, कुछ पेपर पढ़िए, कुछ पत्रिकाएं पढ़िए, कुछ अच्छे यूट्यूब देखिए, अच्छे समाचार सुनिए, अच्छे विचार ग्रहण करिए, तो आपके शरीर के अंदर परिवर्तन अवश्य होगा और आपके परिवार का जीवन पोषण भरण सुचारू रूप से चलने लगेगा और आपका कर्जा स्वयं ही उतरने लगेगा और लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, अच्छा व्यक्ति मानने लगेंगे। अगर आप कुकर्म करेंगे जो मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है तो लोग आपको कुकर्मी कहेंगे और यह भी कहेंगे कि इसकी बात का कोई भरोसा नहीं, देगा नहीं देगा। आपको पैसे देने से लोग कतराते रहेंगे। आपकी कितनी भी जरूरी समस्या हो, उसको हल करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। क्यों? कि आप उस तरह के कार्य नहीं करते। लोग देखेंगे कि अरे ये तो पैसा ऐसे ही उड़ा देता है। अगर आप अपने जीवन को वास्तव में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। केवल 1-2-4 दिन आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर आप स्वयं दूर हो जाएंगे। बहुत लोग शराब पीने वाले हैं, यानी मदिरापान करते हैं, उनकी गृहस्थी ज्यादा बर्बाद है, क्योंकि सुबह से शाम तक इसी में डूबे रहते हैं। उस नशा के कारण ना कुछ कर पाते हैं, घर की जमा पूंजी ले जाते हैं। अगर पैसा नहीं होता है तो पत्नी की मारपीट करते हैं और उससे कहते हैं कि पैसा लेकर आओ, या फिर घर का सामान बेच देते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अनैतिक हो, समाज के हिसाब से गलत हो। वह करके आप अपना नशा कर लेते हैं और फिर पड़े रहते हैं, फिर कुछ नहीं करते। घर में कुछ नहीं होता, बाल बच्चों पर कपड़े नहीं है, घर में खाने को नहीं है, सब्जी नहीं है। यह स्थिति उस परिवार की आ जाती है। फिर वो बच्चे पत्नी मांग मांग कर खाते हैं और आपको उस नशा में आनंद आता रहता है। कई लोग इस परिवार की जिम्मेदारी को बहुत ही गलत तरीके से निभाने के लिए प्रेरित करते हैं और वह परिवार सही रास्ते पर चलना चाहता है। क्यों? कि उसे अपनी पूर्ति से मतलब है। इसलिए अपने परिवार को सही रास्ते पर चलाइए, गलत रास्ते पर न चलने दें। मजबूरी में अगर परिवार गलत रास्ते पर चलने लग गया तो फिर आपका जीवन तो नष्ट वैसे ही है। मित्रों, आप अपने जीवन को अगर सुधारना चाहते हैं तो अपना स्वयं का निरीक्षण कर लें, अपनी आदतों को सोच लें, अपने क्रियाकलापों को सोच लें और उन्हें धीरे धीरे अभी से इस वीडियो को देखने के बाद सुधारना शुरू कर दें। आपका कल्याण, आपकी सफलता, आपका मानव जीवन का कल्याण और आपको समाज में वही स्थान फिर से प्राप्त हो जाएगा जो पहले था। जय श्री गुरुदेवाय नमो। आपका कल्याण हो, आपके लिए,
हम हमेशा इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव जय माता की अवश्य लिखें। आपका